स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है, धूम्रपान मारता है। पानी उबाला क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा किया। ठीक है, फिर हम चलते हैं। चलो बाय। चलते हैं। माँ, कैसे भी करके पापा को मनाओ ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम अच्छे नंबर लाना, वरना मैं फंस जाऊंगी। भाई ये देखो, शुभ संकेत। सुबह की कितनी अच्छी शुरुआत हुई। ये कुड़ियानमला कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही है, 10-20 किलोमीटर। अच्छा। तो चले? कोई है नहीं क्या? हेलो, कहिए। डॉक्टर? डॉक्टर उधर है, दूसरी बिल्डिंग में। हाँ? आप वहां से जाइए।
ओके, थैंक यू। सर शायद ये कंटेनर लीक कर रहा है। पिछला बैच उतने काम का नहीं था जितना हमने सोचा था। कौन? मैं हूं प्रसून, नया लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर। ओह, तुम तो कल ज्वाइन करने वाले थे ना? सर वो माँ बीमार थी। वाकई अच्छी शुरुआत कर रहे हो माँ को बीमार बनाकर, है ना? नहीं सर, इनकी माँ के पाँव में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए। मेरा साला है। अच्छा, ऑफिस में इंतजार करो। ठीक है सर। बुढ़ापे में हड्डी के फ्रैक्चर से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी पंचायत है। हर घर में कोई ना कोई पालतू जानवर होता ही है। वो हम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम बार बार छुट्टी नहीं ले पाओगे। उसकी चिंता मत करिए सर। तो साइन करो यहाँ पर। पेन। इट्स ए वंडरफुल प्लेस टू वर्क प्रसून। यहाँ मैं हूँ, मैथ्यूज है, सपना दीदी है, और अब तुम एक छोटा सा परिवार है। वी शुड प्रूव द सक्सेस ऑफ टीम वर्क। हाँ, मैथ्यूज तुम्हें क्वार्टर्स दिखा देगा। आज काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से जाके सो जाओ। कल सुबह हम पूरे जोश से काम शुरू करेंगे। ओके, चलो खड़े हो जाओ। लो, इसे खुशी से स्वीकार करो। ये क्या है सर? ये है पंचायत की प्लान रिपोर्ट। सुनिए सर, ऐसा है मैं बाइक पे चलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए। ओके ओके। ये एग्रीकल्चरल ऑफिस के क्वार्टर्स थे, अब ये पंचायत के हैं। यहाँ सब कुछ है। और हाँ, HRA कटेगा, ठीक है ना सर? ये हिताची यहाँ पर क्यों है? ये रेवेन्यू लैंड है। पहले यहाँ एक खदान हुआ करती थी, किसी केस की वजह से वो बेकार पड़ी रही और उन्होंने ये सब यहीं छोड़ दिया। इसे अब हिताची टीला बुलाते हैं। आइए। जैसे ही मैंने सुना कि आप लोग आ रहे हैं तो सफाई करवा दी। इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर ठीक है? कोई मसला नहीं, अच्छा है। ओके। अच्छा, ये डॉक्टर सुनील कैसे हैं? वो बहुत बढ़िया आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रात के खाने में क्या खाएंगे? कोई खास नहीं चीज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी चलेगा। तो मैं जाके इंतजाम करता हूँ। ठीक है, आप जाओ। अच्छा सुनो, सिर्फ एक के लिए इंतजाम करना। क्यों, आप नहीं खाएंगे? अरे नहीं, सिर्फ एक के लिए। हाँ। अच्छा, आप आज जा रहे हैं? हाँ। तो मैं जाऊं? हाँ। देखो यहाँ पे कितनी धूल वगैरह है, और तुम्हें तो पता है मुझे धूल से परेशानी है। प्लीज। हाँ। अच्छा सुनो, यहाँ
मैं चलता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो। अगर मैं अपनी पसंदीदा नौकरी नहीं करता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अब मैं चलूं? ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ। चलो बाय। ये नौकरी मेरे लिए नहीं है। ये मैं ट्रेनिंग के पहले दिन ही समझ गया था। सुबह काम पर जाकर जो बदबू और चिड़चिड़ाहट सही है, वो सब अब भी है। तो अच्छा होगा इसे अभी छोड़ दो। देखो, इस एलआई जॉब का एक अलग तरीका होता है। अगर ये तुम्हारे लायक नहीं है तो बेहतर होगा तुम इसे छोड़ दो। मैं अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? छोड़ो इसे, मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। माई मेन आइटम इज माई अडैप्टिंग कैपेसिटी। 7th तक मैं आईसीएसई बोर्ड में था, 8th में स्टेट बोर्ड में डाल दिया गया, लेकिन मैंने आसानी से स्विच कर लिया, बस इतना ही। क्या तुम जानती हो हम जैसे लोगों की खासियत क्या है स्टेफी? क्या? दुनिया के किसी भी कोने में हमें छोड़ दो, हम जी लेंगे। ओफो, ये फोन इधर उधर पड़ा रहता है, कोई शांति से बैठ भी नहीं सकता। कौन है जाने मन? अरे प्रेसिडेंट टीचर। वो है? अरे रे रे रे, तो मत उठाओ, कुछ गड़बड़ ही होगी। जो भी हो, हर बार उनकी कॉल न उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। ये लो। हेलो, घर पे मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। क्या बात है प्रेसिडेंट? मेंबर, आज दोपहर को आपके वार्ड की ग्राम सभा हो रही है। अरे रे 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 रे, आखिर ये तय कब हुआ? आपको याद है रामकृष्णन और सीबी आपको पिछली बोर्ड मीटिंग में लाए थे? हाँ 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 हाँ, ओहो, तो ये तब तय हुआ था क्या? मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं वहाँ वक्त पर पहुँच जाऊँगा। आपको सिर्फ पहुँचना ही नहीं है, आपको एजेंडा का सब कुछ याद भी होना चाहिए। वहाँ लोग सवाल भी पूछेंगे। मैं तो होंगी नहीं, मेरी जिला पंचायत की मीटिंग। ओहो, हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा। एक बात और, आप बता सकते हैं कि ये ग्राम सभा हो कहाँ रही है? हे भगवान, अब मैं आपसे क्या कह सकती हूँ? चर्च के एलपी स्कूल के अलावा आपके वार्ड की ग्राम सभा और कहाँ हुई है? आपको तो पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पता है, ऐसे ही पूछ लिया। प्रेसिडेंट आप बिजी हैं, है ना? फोन रखिए रखिए रखिए। अरे अब मैं क्या करूँ? तुम आज मुझे पीने मत देना, ठीक है? रोकोगी ना? बोलो, रोकोगी ना? हाँ। हाँ। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 280 ग्राम पर मानकित करिए। मानकित प्रति व्यक्ति। इसे पाने के लिए उच्च क्षमता वाली नस्ल के प्रजनन को सुधारना होगा। तो उच्च क्षमता वाली नस्ल के प्रजनन को सुधारना होगा। अच्छा, ठोस रूप में जमाए गए शुक्राणुओं के उपयोग द्वारा कृत्रिम। सर, यहाँ डॉक्टर मिलेंगे? नहीं, क्या हुआ? सर, मेरी करोली बीमार है। दवाई की एक खुराक तो दे दी है, हाँ। फर्क भी पड़ा है। हाँ,
लेकिन फिर भी उतनी ताकत नहीं आ रही है। सोचा एक खुराक और दे दूं। ताकत हम बिना डॉक्टर के दवाई नहीं दे सकते। आप यहाँ नए हैं सर? हाँ जी। वो कंपाउंडर लड़की जो यहाँ पहले थी, वो दवाई दिया करती थी। ऐसा क्या? वो बहुत होशियार थी। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ स्टेफी, एक अर्जेंसी है। यहाँ कोई औरत कह रही है कि उसकी करोली बीमार है। क्या हो सकता है, कुछ बता सकती हो? करोली? शायद उसे प्यार से बुलाते हो। उनसे पूछो कि सही नस्ल क्या है। सुनिए, मैं दवाई कैसे दूंगा अगर आप ऐसा नाम बताएंगी तो? नहीं, मत पूछो। मैं मजाक कर रही थी। ये बकरी की नस्ल है। स्टेफी, मुझसे मजाक मत करो। मुझे दवाई बताओ। उनसे पूछो उसकी उम्र क्या है। अच्छा, वैसे बकरी कितने साल की है? 1.5 साल की। ठीक है, तो पहले उसे फेंटास प्लस टैबलेट दो डीवर्मिंग के लिए, और फिर ओसमन सिरप दे देना, सिर्फ 2 चम्मच। पहले ये वाली कीड़े मारने के लिए, फिर ये वाली 2 चम्मच खाने में मिलाकर। और मैं कह रहा था कि मैं ये सब जानती हूँ सर। स्वप्ना, मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आपको दवाई मिल गई? हाँ, मिल गई। स्टेफी, काटना मत, फोन मत काटना। भैया, कोडक में लोगों के पहुंचने से पहले हाथी वहां पहुंच जाना चाहिए। हो जाएगा। स्टेफी, अब फोन रख दो। कॉल करूं तो फोन उठा लेना। Okay, that's good. Let me share a beautiful story. मेरी माँ एक छोटी सी थैली में चावल रखा करती थी, और मुश्किल दिनों में यही चावल हमारे काम आता था। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने उसी बात से प्रेरणा ली और सक्सेस हासिल की। 20 साल की उम्र में मैं गुंडलपेट एक्सक्यूज मी माफी चाहता हूँ। मैं एक भैंस का यूट्रस स्टिच कर रहा हूँ अब फील्ड पे। ओह, आज तो ग्राम सभा है। सर, हमारा एलआई वहां होगा। वो होशियार है। नो इश्यूज। ओके ओके ओके, थैंक यू। निकालो तो, उठाओ। हाँ प्रसून सर, कहिए। हाँ मैथ्यूज, डॉक्टर ने मुझे फोन किया था और ग्राम सभा के बारे में कुछ कह रहा था। क्या है ये? अरे कुछ नहीं, वार्ड मेंबर्स और पंचायत के वोटर्स वहाँ होंगे। हमें बस जाना है, बस इतना ही। बस इतना ही? हाँ, पंचायत की गाड़ी आएगी, आप उसमें जा सकते हैं। ओके ओके। मिनट्स भी बनाने हैं, आपको उस पर साइन करवाना होगा, भूलिएगा मत। मिनट्स ऑफ मीटिंग, यही ना? हाँ वही। हाँ ठीक है, रखता हूँ। ठीक है ठीक है। और छोटा कर दो। भाई, आपने हमारे मेंबर को देखा? मेंबर? हाँ, वो यहाँ आया था। हाँ, वो साबू की दुकान पे होंगे। दूध वाला साबू? हाँ ठीक है, थैली में डाल दो। मैंने थोड़ी सी ली और अपनी उंगली पर जला ली। पता है, माता मरियम के कपड़ों जैसी एक चमकती हुई नीली लौ निकली। साबू, तुम इस पर काफी मेहनत कर रहे हो, है ना? अगर मैं कुछ केमिकल्स डाल दूं तो मैं दारू को जल्दी बना सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है? अरे ऐसा कभी मत करना। जो मिलावट का धंधा करते हैं वो नरक में जाते हैं। गोचू जॉर्ज सर। क्या है भैया? ग्राम सभा के लिए नहीं आ रहे हैं? अरे वो आज ही है क्या? और कब है? बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, साबू, तुम भी चलो। मेरी जरूरत है क्या? इसे बंद करो। इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, आओ। सर, आप भूल गए थे क्या? ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया। प्रेसिडेंट टीचर ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, और हम उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते। टीचर को सोडियम की कमी है ना, इसलिए वो भूल जाती हैं। लेकिन ग्राम सभा तो होनी चाहिए, हम सब कुछ तय कर लेंगे, नहीं?
ये प्यारा सा लड़का कौन है? नया एलआई प्रसाद। प्रसून। प्रसून। हाँ, प्रसून। आप आ गए। पंचायत काफी दिनों से इंतजार कर रही थी आपका। थैंक यू। आप पकड़ कर बैठिए। हाँ। सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है। चलो चले। हाँ। चलो। महाशय हेलमेट पहन लीजिए। ठीक है। आजकल के नौजवान ऐसे क्यों हैं? मैं सभी ग्राम सभाओं में एक ही बात बार बार कहता हूँ, जंगली जानवरों की समस्या। मैं अपने खेत का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। हम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। आपको इसका कोई हल निकालना ही होगा। बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो। ईश्वर को वो दो जो ईश्वर की है, सीजर को वो दो जो सीजर की है। पंचायत यहाँ पर सीजर है। सूखी घास वाली छतों पर टाइल्स लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नालियों की सफाई करवानी इत्यादि ये चीजें हैं जिन्हें पंचायत कर सकती है। जंगली जानवरों का व्यवहार ईश्वर द्वारा तय किया गया है। पंचायत क्या कर सकती है इस बारे में जादूगर कौला कुन्नेल फादर सलाह देंगे। लीजिए। जो मेरे पास पूरे विश्वास के साथ आएंगे उन्हें जंगली जानवरों से कोई समस्या नहीं होगी। जो सेंधा नमक मैंने पवित्र किया है उसे अपने खेतों में चारों ओर बिखेर दो, बस इतना ही। किसी भी तरह का कोई भी जानवर आपके खेत में नहीं आएगा। देखिए फादर, इस सेंधा नमक से कोई फायदा नहीं होने वाला। फादर, सुअर सारे दिन खेत को तहस नहस करते रहते हैं। ओहो, सेंधा नमक सुअरों पर असर नहीं करेगा। ये ईश्वर द्वारा शापित जानवर है। बाघ, शेर आदि खेत में प्रवेश नहीं करते हैं, है ना? हाँ। सुअरों के लिए हाँ, तुम एक काम करो राजू, कल दोपहर को चर्च में आना, हम कोई हल ढूंढेंगे। देखिए, जंगली जानवरों की समस्या हल हो गई हो तो पालतू जानवरों के बारे में बात करें। हाँ डेविस बताओ, ये लीजिए। हाँ डेविस तुम बताओ, बताओ। जब मैं ग्राम सभा को सुनता हूँ तो मुझे लूटने वाले याद आते हैं। ओहो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हा? 1 साल पहले ऐसी ही एक सभा में आपने मुझे पशुओं के तबेले बांटने वाले कार्यक्रम में सबसे पहले चुना था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर जब मैं पंचायत में गया तो वहाँ किसी बंदे ने मुझसे कहा कि मुझे उनसे फायदा उठाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। उसने कोई नाम बताया था। हाँ, कंज्यूमर शेयर। मैंने हिस्सा दिया, लेकिन वो काफी नहीं था तो मैंने कर्जा उठाया और एक तबेले की नींव डाली। कौन सोचेगा कि पंचायत बेईमानी करेगी, लेकिन आज तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मेरी गाय गर्भवती है, कहाँ बांधूंगा उसे? इसलिए आज मुझे इसका हल चाहिए। डेविस तुम बैठो बैठो। ओहो फादर, इन सब बातों का हल क्या है? पवित्र बलिदान में दर्शन के बाद अगली रस्म कौन सी है? वो तो आप ही जानते हैं। और पंचायत के मामले? सर फिनिश्ड। सर सॉरी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। प्यारे सदस्यों, पिछले 1 साल से डेविस के तबेले की समस्या ऐसा मुद्दा रहा है जिससे हम भी दुखी हैं। इसका हल बताने के लिए एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ऑफिसर यहाँ हैं, वो बताएंगे। बताइए जल्दी। क्या सर? जल्दी बताइए। मैं सर, कोई बहाना दिए बिना बताइए। डेविस तुम बैठो, सर समझाएंगे। हाँ समझाइए। सर मैं यहाँ कल ही आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी बातें कर रहे हैं? सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है, मुझे ज्यादा नहीं पता। ये हालत है। बड़ी मेहनत से हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन अफसरों को कुछ नहीं पता होता है, पता करना ही नहीं चाहते। अगर ये इस तरह से गैर जिम्मेदारी से बर्ताव करेंगे तो मैं क्या करूं? आप ही बताओ। सर आप बैठे। मुझसे बर्दाश्त सब लोग नहीं हो मिलकर हमारे कोचूज और सर को रुला रहे हैं। सर आपने ये सही नहीं किया।
आप चिंता मत कीजिए। सर आपको डेविस भाई की परेशानी हल करनी होगी, आप इसे टाल नहीं सकते। सर और हम आपके साथ हैं। कितने दिन हो गए ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सर पर दुख दिया। अगर अफसर है तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास इसका हल नहीं है। नाश्ते में पकौड़े आ रहे हैं, नाश्ते में पकौड़े आ रहे हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान देना होगा, ले जाते वक्त शीशी दबाइएगा मत। डेविस, ऑफिसर्स कुछ भी करें करने दो, पर हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रस्ताव पास करेंगे, ठीक है? ये काफी है ना? ये हम लोगों ने आपके ही टैक्स से खरीदा है, इसे खाने से मना नहीं करना चाहिए। खाइए। पंचायत के प्रोजेक्ट से संबंधित काम न करने के लिए, उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मामलों को सही ढंग से न जांचने के लिए और ग्राम सभा में गैर जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार करने के लिए ये ग्राम सभा प्रसून कृष्ण कुमार के खिलाफ, जो एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं, उपयुक्त कार्यवाही करना चाहती है। हेलो, कौन? सेक्रेटरी सर, मैं डॉक्टर सुनील हूँ। हाँ डॉक्टर, बोलिए। पशुओं के तबेले वाला मामला आखिर है क्या? व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? सर, हमने प्रोजेक्ट के लिए कोऑपरेटिव बैंक से टाई अप किया था। ओह। लेकिन सर, बैंक अब हमसे कह रहा है कि उपभोक्ता चुका नहीं सकता। ओह। सर, आपको सिचुएशन तो पता ही है ना? यानी समस्या हमारे साथ नहीं है। हम मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोचू जॉर्ज सर और टीम ने सिर्फ हमारे लड़के को भले का बकरा बनाया। सर, वो इसके बारे में मैं... ओके सर, कॉल करता हूँ सर, करता हूँ। सुनो, तुमने जाने से पहले प्रोजेक्ट प्लान पढ़ा क्यों नहीं? उसमें सब बहुत आसानी से समझाया है। पहली बार मैं पंचायत सेक्रेटरी से भीख मांग रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल इडियट। अरे क्या हुआ? शर्म की बात है, तुम्हारे पिताजी ने पहले कभी तुम्हें डांटा नहीं? सर, पापा। ओह, तुम्हारे पिताजी। सॉरी, इधर आओ। मैंने कहा ना, इधर आओ। कुछ मुर्गियां आ रही है, हम एक सेट डेविस को देकर उसे सेटल कर देंगे, लेकिन तुम्हें जाकर उसे मिलना होगा और उसे बताना होगा। बता दूंगा सर। रिलैक्स। पीते हो? कभी कभार। बियर ना? अंदाजा लगा सकते हो मुझे कैसे पता चला? मेरा शरीर देखकर। चमक जो तुम्हारे चेहरे पर है। सर, हमारे लिए ये चुनौती है कि हम कुत्तों, बिल्लियों और पंछियों को समझ नहीं पाते। ये हमारे वातावरण से मेल नहीं खाते। अगर हम अपने यहाँ के गाय, भैंस, बैल और यहाँ के नस्ल वाले कुत्तों को समझ जाए तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। एक बात जानते हैं, सबसे सीधा हाथी होता है ना सर? सर हैं? कुछ नहीं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। सर, आ गए। उसने यही तबेला बताया था। डेविस भाई, एक मिनट। हाँ दीदी, पापा यहाँ नहीं है, वो गाय चराने गए हैं। क्या हुआ? हम पशु अस्पताल से हैं। वो कहाँ गए? मम्मी, पापा कहाँ गए हैं? वो चर्च के आसपास होंगे। कौन है? शायद जानवरों के अस्पताल से आए हैं। अच्छा, उन्हें रुकने के लिए कहो। परेशान किए बिना आप लोग उन्हें पैसे दे क्यों नहीं देते? हम कोशिश कर रहे हैं दीदी।
एक सीधे साधे इंसान को आप लोग धोखा कैसे दे सकते हैं? हम उनसे जाकर मिलते हैं, ओके? हम सब ठीक कर देंगे, चलते हैं। कल मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। मैं शहर जा रहा हूँ। मौली का चारा और दूसरी चीजें खत्म हो गई हैं। साथ ही मुझे अपनी बेटी के गहने भी छुड़वाने हैं। आप ही कुछ कीजिए। डेविस भाई, हाँ, हम आपके घर गए थे। किस लिए? बस ऐसे ही। यही तो परेशानी है तुम लोगों की। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो मुझे पिछले साल ही पैसे मिल गए होते। हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा, तो बताओ मेरा पैसा कब मिलेगा? भाई, आपको पैसा मिल सके इसलिए सहकारी बैंक से लोन लेने का प्लान बनाया है, लेकिन अब बैंक बोल रहा है कि आपके पास लोन चुकाने की क्षमता नहीं है। टांगों के नीचे बाइक दबाई और चलाया क्षमता देखने? नहीं, हम जो कहने आए हैं उसमें आपकी भी भलाई है। आप मुर्गी और पिंजरे वाली योजना के लिए योग्य ग्राहक हैं। और मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे, है ना? हाँ, कंज्यूमर शेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत तो देना पड़ सकता है। मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और मुझे पैसा तुरंत चाहिए, वरना फिर समझ लो तुम। सॉरी। किस बात की सॉरी? मेरे साथ और लोग भी हैं। चाहते हो वो शामिल हो? फिर मत कहना कि मैंने बताया पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे मैं पैसे दे ही देता। निकलो ऐसे कमीनो, दिमाग खराब कर दिया। तो कंज्यूमर शेयर आपकी तनख्वाह से कटेगा? मेरी तनख्वाह से? और नहीं तो क्या। आइए चलिए। और आप सुनिए, बारिश वाली बात मत बोलिएगा। हाँ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो बेटिया, चलो चलो चलो, अरे चलो। उसे छोड़ो। तुम्हें कोई फाइनेंशियल इश्यू है, राइट? हाँ सर, मैंने एक एनिमेशन कंपनी शुरू की थी। मुझे अपनों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो कंपनी डूब गई। मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी है। सब ठीक हो जाएगा अगर तुम मेहनत करोगे तो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सर, मैं आलसी वालसी नहीं हूँ, पर मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। ठीक से नहीं हो पाता, नॉट ओके। लेकिन तुम ऐसा सोचो, एवरीथिंग इज ओके। बस यूं ही? हाँ, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। तुम जवान हो, राजा हो। हाँ सर। यकीन करो, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके नहीं, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। और जोश से, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। लव यू मैन। साथ में कहो, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। उत्तराखंड की नदियां दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से हैं। इन नदियों से जिस कंपनी को नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बिजली के उत्पादन की अनुमति मिल गई है वो है विन अप एनर्जी ग्लोबल। जब आप इस तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो 2030 में होने वाली महंगाई का आप आसानी से मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि उस वक्त आपको पैसों की कमी नहीं होगी। अब आपके सामने आ रही है वो हस्ती जिन्होंने पिछले सीजन में सबसे ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। हमारे मुख्य सदस्य यंग एंड वाइब्रेंट डॉक्टर सुनील आइजैक। I believe in science and I believe in nanotechnology and I believe in energy. I'm a doctor. एक बाहर वाले के लिए इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब, बट मैं बता रहा हूं ये एक बहुत बोरिंग काम भी है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थक जाता हूं, पर फिर भी मैं हर रोज वो काम करता हूं। मेरा गुजारा भी होना चाहिए, है ना? बट नाउ आई कैन प्राउडली से मेरी नौकरी गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हैरानी हो रही है, होनी ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरे पास साइंस की ताकत है, मेरे पास नैनो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास विनअप है। क्या है मेरे पास? विनअप।
हमें बीच में किसी माइक की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए। गिव मी दैट। खुश हो ना? बिल्कुल। प्रोग्राम कैसा था? मजा आया? बहुत ही बढ़िया, कमाल की परफॉर्मेंस। आपने तो आग ही लगा दी। थैंक्स यार। प्रसून, तुम कौन सी स्कीम ले रहे हो? एक मिड रेंज की बढ़िया पॉलिसी है, उज्जवल भविष्य है, हैं? अगर तुम अभी एक लेते हो तो बुढ़ापे में बहुत फायदा होगा, बहुत। हैं? क्या कहते हो? हैं? आपका दिमाग खराब है क्या सर? उनको तो देख कर ही लगता है वो एक नंबर के फ्रॉड है। सर, अपना पैसा संभाल के रखिए, इसे बर्बाद मत करिए। नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो, मुझे इस तरफ जाना है। उतरो नीचे, अब यहाँ से ऑटो ले लो, जाओ। जाओ, उतरो, दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, मिलते हैं। जीवन अब तुम अपना स्वयं बनाओगे। अभी जो लाइनें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़े कवि की कविता से प्रेरित है। अम्मा मुर्गी बोले बोले कोको 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 को। ठीक है, और ये इसे भी चेक कर लो जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर इनका भूपू कब से बज रहा है? बस थोड़ी देर पहले। उसके बाद फिर इस लिस्ट में कितने लोग हैं? 10। ओहो हो, ये तो बहुत कम है। 10-12 तो मेरे पास ही आए थे बेचारे, वो भी मुर्गी मांग रहे थे, तो उन्हें मना कैसे करते हम? सर, ये नहीं हो पाएगा, हम और लोगों को नहीं डाल सकते, प्लीज। लोगों को भी दीजिए सर, ये बहुत गरीब है। सर, हम इनके लिए अगली योजना में देखेंगे, अभी रहने दीजिए प्लीज। सर, पंचायत की पहली लिस्ट के हिसाब से 10 लोगों को एक पिंजरे में कम से कम 4 मुर्गियां मिलेंगी, उससे कम कुछ भी नहीं है सर। हे ईश्वर, मैं उनसे क्या कहूँगा, मैं क्या करूँ? आपकी लिस्ट में कितने लोग हैं? 10 लोग। 10? उन 10 को दे दो। सर, आपको लोगों की कितनी कद्र है। हम लोग कामयाब हैं सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। मेरी बात याद रखना। अटका है अम्मा मुर्गी बोले बोले को। सर, लोग थक चुके हैं, हम शुरू करते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। प्रिय सदस्यों, कुडियानमला ग्राम पंचायत को 100% अंडे खाने वाला गांव बनाने के लिए मुर्गी और पिंजरे का वितरण शुरू हो गया है। ठीक है सर। सर, आप किस स्कूल से रिटायर हुए थे? अरे नहीं, स्कूल नहीं, मैं एक पैरेलल कॉलेज में पढ़ाता था, इसलिए सर बुलाते हैं। चाहे काम जो भी हो, अगर आप में वो बात है तो आपसे सब खुश रहेंगे। ओके सर, चलते हैं। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। हमने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। हमें तो फिर एक दूसरे से मिलना ही है। क्या ये मुर्गी अंडा देगी? क्या हुआ प्रसून? इसमें कोई शक नहीं है।
वो ग्रामश्री नस्ल की मुर्गी है। ये 1 या 1.5 महीने में अंडा देगी। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाला खाना खिलाना, और भी अच्छा होगा कि उसे गेहूं के दानों में चोकर मिला के खिलाओ, ठीक है? इसने सही कहा। आपका मतलब गेहूं में चोकर मिला के खिलाऊंगा तो ये मुर्गा अंडा देगा? क्या ये मुर्गी नहीं आपको है? इसकी कलगी नहीं दिख रही? और पाँव देखिए जरा, आवाज भी सुनवाऊं क्या? अब भी अगर ये आपको मुर्गा नहीं लग रहा तो आप किस तरह के जानवरों के डॉक्टर हैं? प्रसून, ये क्या बात हुई? इन्हें जवाब दो। एजेंसी को ठेका तो आपने ही दिया था। है? उससे क्या फर्क पड़ता है? नर है कि मादा वो देखना तुम्हारा काम है। आपने तो मुझे देखने को नहीं कहा था कि ये नर है। अच्छा, मेरे कहने के बाद ही तुम हो गई देखोगे? बहस पूरी? मुझे पता था यहाँ यही होगा। तुम जैसे लोगों को ही कहते हैं पढ़े लिखे गंवार। ये लो पकड़ो अपनी मुर्गी। पता नहीं कहाँ से। डेविस मत जाओ प्यारे। डेविस, ये मेरा पक्का वोटर था। परेशान मत होइए, ये कोई मन लगाकर काम करने नहीं आया। पिता के मरने के बाद इसे नौकरी मिली है, इससे ज्यादा उम्मीद रखना बेकार है। सर जबान संभाल के, वरना क्या कर लोगे तुम? मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? काम, ये मेरा साइड बिजनेस नहीं है सर। हाँ, क्या कहा तुमने? सर एक तो मुर्गा दिया, मुर्गा अंडा कैसे? और प्रसून, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम यहाँ हो हर मिनट भुगतोगे। मैं तुम्हें रुलाता रहूंगा। सर मैं एक अदना सा इंसान हूँ। देख लूंगा उसे। इसकी परेशानी तो अभी शुरू ही हुई है। वो जानता नहीं कि वो किससे पंगा ले रहा है। हाँ, कुछ तो बोलिए। जो अंदर है उनसे तुमने कुछ पूछा? वो तो फाइबर के हैं, वो क्या बात करेंगे? अरे ऐसा मत कहो, वो देवता हैं। वो जो भी है उन्हें हमारी जरूरत तो समझनी चाहिए ना। अपने तबेले की जमीन पर ताड़ बिछाने की सोच रहा था, लेकिन लोग तो मुझे लूटने पे तुले हैं। सारी घास मुरझा गई है। कोडक से सूखी घास मंगवाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। अरे अगर तुम ये सब एक साथ मांगोगे तो? किसने कहा मैं सब एक साथ मांग रहा हूँ? पहले सूखी घास वाले मामले को तो निपटा दीजिए। मैं क्या करूँ? इसमें भी आपको मेरी सलाह चाहिए। 3-4 दिन तक बारिश होने दीजिए, घास तो हरी रहेगी। ठीक है, पक्का। सुनिए, ताड़ वाले मामले पर देर मत कीजिएगा। अच्छा। तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो? ऐसा कोई काम है जहाँ जूनियर्स को नीचा नहीं दिखाया जाता? मैं वहाँ सेट हो गई थी ना, एक बार मेरा तरीका अपना के देखो। कौन सा तरीका? मैं तो उन सबको जानवरों की तरह ही देखती थी, तभी तो बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर पाई। बकवास बंद करो स्टेफी, ये कोई जूनियर सीनियर वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुछ अड़ियल बूढ़े राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिक्स तो हर जगह है ना? हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर ना की जाए। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, पर स्टेफी तुम मुझे जानती हो ना, अगर कोई मेरी बैंड बजाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता की कसम खाता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। ओके बाय। पहले अपनी बिटिया को अंदर ले जाओ। इतना आंधी तूफान चल रहा है, तुम्हें खाने की सूझ रही है? कुछ भी बोलती रहती है। मैंने तुम्हारी दीदी से बात कर ली, ओके है सब। मैंने उससे जानबूझ के तुम्हारे खिलाफ बोला है। मैं अगर तुम्हारे लिए नेगेटिव बोलता हूँ तो नेचुरली वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। ये रिवर्स साइकोलॉजी है, समझे? दीदी, मुझे एक और मौका चाहिए। तुम हमें एक और मौका दो। मेरे कुछ दोस्त इस काम में एक्सपर्ट हैं, हमें काम मिलेगा, कंपनी अच्छी चलेगी दीदी। फिर ट्रेनिंग के लिए तुम 8-9 महीने गए क्यों, बताओ? मैं वहां नहीं रह सकता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब।
हमें पालने के लिए पापा ने भी यही काम किया था। ये काम हमें उनकी याद दिलाता है। इसे छोड़ो मत प्रसून। बेटा जाओ जाके हाथ धो। और नवीन भी, जो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, वो भी इस मामले में तुम्हारे साथ नहीं है, समझे? तुम समझ रहे हो ना? क्या मैं डॉक्टर से बात करूं? अच्छा, आप कितने लोगों से बात करेंगी? कोई काम ढूंढकर गुजारा कर लूंगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम कौन सा काम करोगे? तुम्हारी कंपनी क्यों फेल हुई? काम की क्वालिटी खराब होने के कारण ना? तुम अपना लिया हुआ उधार भी नहीं चुका पा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा। मैं नवीन के सामने भी तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती। क्या मुझे अच्छा लगता है कि तुम हमसे दूर रहकर संघर्ष कर रहे हो? एक बार और कोशिश करो। करोगे ना? और मेरे पैशन का क्या? छोड़ दो, तुम ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जाने दो। ये लकड़ी ठीक है ना? हाँ ठीक है। पापा हाँ चाय। हाँ राजन, आओ चाय पी लो। हाँ आता हूँ। हाँ ठीक है। डेविस जी, ये रही वो मुर्गी जिसका वादा किया था। अच्छी नस्ल की ढूंढने में समय लग गया। इसे ये रहने दो, वो अंडा देगी। सर आप चाय पियेंगे? किस लिए? मैंने रास्ते में पी ली थी। थैंक्स। ठीक है। डेविस जी, मैं इस पेशे में रहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका तबेला बनवा के रहूंगा। सर ये लकड़ी देख रहे हैं आप? मैं इनसे तबेले का फर्श बनवाऊंगा। आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना कि मेरे पास लोग हैं। जाइए। लकड़ी पे पाँव मत रखना। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुको रुको। कुछ कहा था क्या उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमको कुछ पता है? नहीं। पता नहीं क्या हो गया? देखते हैं। क्या हुआ? दिल का दौरा। अभी ठीक है। डॉक्टर की कोई धोखाधड़ी की स्कीम चल रही थी। सिनर्जी एनर्जी ऐसा ही कुछ था। हाँ? पता है। आपसे भी कहा था क्या? अब वो डूब गई है।
वो उसे संभाल नहीं पाया, पूरी तरह खत्म। या तो ये असली दिल का दौरा है या फिर हो सकता है पुलिस से बचने का कोई तरीका। मैंने देखा उन्हें पर मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मैं उन्हें देख कर आता हूँ। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं सर, एवरीथिंग इज ओके। देखना ये कैसे खाएगा। अरे देखो रात की चांदनी कौन खाएगा? शाम की रोशनी चलो एक ही सिक्के के दो रूप अब है। किसकी बारी? कौन खिलाएगा अब? रुक रुक कर बढ़ेगी उनकी अहमियत। दर्द खुशियों में बदलेंगे, नन्ही कलियां खिलेंगी, मुरझाए फूलों को फिर खिल जाना है। बागों में महक अपनी फैलाना है। बढ़ता चल रे, खुद की तू ढाल बन रे, खत्म कर दुखों को, तीर का मान बन जा। सिस्टर डॉक्टर बुला रहे हैं। एक मिनट मैं आती हूँ। रात की चांदनी शाम की रोशनी एक ही सिक्के के दो रूप है। रुक रुक कर बढ़ेगी उनकी अहमियत। जब शेष होंगी सागर में मिल जाएंगी, बीज जब फूटेगा वृक्ष कहलाएगा। तितली इल्ली से निकले बरसातों से झरने, धुंधले बादल आसानी से आसमां छू जाएंगे। खट्टे मीठे रंग जिंदगी के, गम और खुशी ढंग जिंदगी के, एक ही सिक्के के दो रूप हैं। रुक रुक कर बढ़ेगी इनकी अहमियत। बढ़ता चल रे, खुद की तू ढाल बन रे, खत्म कर दुखों को, तीर का मान बन जा। दूर रहो, ये इस तरफ भी लात मार सकती है। हाँ। आने वाले 14 तारीख को मैं एक शो के लिए हाँ करने वाला था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। मैंने डीएचओ से गुजारिश की थी कि मुझे यहाँ से जाने दे। उल्लिकल की पंचायत में बहुत सारा काम है और ब्लॉक में एक मोबाइल फार्म आईडी यूनिट है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। पता नहीं ये सब मैं कैसे मैनेज करूंगा, इसलिए एलआई को ही संभालना होगा। मैथ्यूज, हमारा नया एलआई कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा डरा हुआ है। हाँ, तुम डरे हुए हो? प्रेशर की वजह से थोड़ी घबराहट है सर, और थोड़ा डर भी है। डरने की कोई बात नहीं, ये तो जानवर है, इंसान नहीं।
जिंदगी तो गलतियां करने का ही नाम है ना? है? और करियर में तो हम अपनी गलतियां सुधारते हैं, नहीं? क्या बात है, पुलिस की गाड़ी? बिल्कुल डरो मत। अरे सुनो, क्या हुआ? किसी ने चर्च में घुसकर दान पेटी को तोड़ दिया है। सब कुछ खुला पड़ा है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप आ रहे हो कि नहीं? ठीक है, मैं पहुंचता हूं। कवल पुण्यल फादर के घर में चोरी हुई। वो तो हर तरह की बुराइयां दूर करते हैं। उसमें अच्छी खासी रकम थी सर। लेकिन रविवार को इसे खाली किया गया था। अगर दान पेटी को तोड़ा गया है तो इसमें उन्हीं का हाथ है। किनका? अरे काला जादू करने वाले। काला जादू करने वाले? हाँ, उनके लिए पवित्र वस्तु में बड़ी काम की है। हट जाओ तुम लोग। कुत्ते के साथ क्यों भाग रहे हो? हट जाओ। वहाँ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन रुको। अरे देख के संभाल के। कुत्ता भाग गया, पकड़ो उसको। अर्जुन की जगह मत देखो। अर्जुन चारों तरफ। अर्जुन आपके पैर के नीचे देखो। अर्जुन सर जरा संभाल के, वहाँ वो जगह कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है। अर्जुन जाओ वस्त्र और पवित्र जल लेके आओ। सर पवित्र जल बस आ ही रहा है। एक मिनट सबकी जरूरत नहीं है सर। सर बस आ गया सर। बस एक मिनट, एक सेकंड। जल्दी। हाँ सर। हाँ वो पहुंच गए। जैसा कि मैंने सुना, कुत्ते को कीड़े ने काटा था। एप्नेफ्रिन इंजेक्शन है, 0.5 लो, लगाओ और 10 मिनट तक निगरानी में रखो, ठीक है ना? अच्छा मैं बिजी हूँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये पुलिस का कुत्ता है। जो भी हो मुझे अपडेट करते रहना। बस इधर प्लीज ध्यान से, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ बताओ। हाँ सर, कुत्ता जाग गया है। हैं? इतनी जल्दी? हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा फोन जरा सीआई को देना। हाँ सर। डॉक्टर नमस्कार, मैं सीआई हूँ। डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने कहा है कि कुत्ते को उनके पास जल्द से जल्द ले आए। थैंक्स। आपका नाम क्या है सर? प्रसून, मैं यहाँ का एलआई हूँ। अब मैं इन जानवरों से कुछ लगाव महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जब पुलिस के कुत्ते ने मुझे देखा तो ऐसा लगा उसने थैंक यू कहा। ये मुझे उसकी आंखों में दिखा। अब जाकर लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस आया है। एलआई की नौकरी इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। थैंक यू। डॉक्टर का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अच्छा, अचानक तुम्हारी काफी डिमांड हो गई है। ठीक है, वहाँ कुछ जरूरी होगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ सर, बोलिए सर।
हेलो प्रसून, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर हूँ। क्या हुआ सर? तुमने 0.5 ml का इंजेक्शन दिया था ना? नहीं, आपने 1.5 ml बोला था ना सर? अरे कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन था तो मुझसे पूछ लेते, गधे कहीं के। कंफ्यूजन तो नहीं था सर। भाग! वो पुलिस का कुत्ता मर गया। पता भी है तुमने किसे मारा? DYSP रैंक के कुत्ते को तुमने मारा है। क्या सोच के ये सब करते हो तुम, बेवकूफ। हेलो सर। सतीश सर, इस रिपोर्ट में पुलिस ने संगीन लापरवाही और अनाड़ीपन का इल्जाम लगाया है। हम क्या कर सकते हैं? सर, 2 बड़ी पंचायतें हैं और मोबाइल फार्म आईडी यूनिट एक्स्ट्रा है। कम से कम 60 रिपोर्ट्स पंचायत को देनी होती हैं। इसके अलावा 100 अपने डिपार्टमेंट को। ऊपर से मीटिंग्स और क्लासेस। उफ, सर मैं फंस गया हूँ यहाँ। इन सब के बीच ये इमरजेंसी और आ गई है। उफ, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है सर। अगर ये हमारा डिपार्टमेंट होता तो शायद मैं कुछ कर पाता। पुलिस है ये। सही है सर। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी क्राइम नहीं किया सर, पर पुलिस का नाम सुनते ही मैं डर जाता हूँ सर। मेरे पसीने छूट जाते हैं। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सर। अपनी सफाई में मेरे हाथ कांप रहे हैं। सर, आपको मुझे कैसे भी बचाना होगा। तो ठीक है, मैं एक रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दे देता हूँ। तब डिपार्टमेंट और पुलिस साथ साथ डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को आखिर करना क्या है। सर प्लीज लिखते समय जिक्र कर दीजिएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। डॉक्टर, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं रिपोर्ट में आपके पक्ष में लिखूंगा। अब आप बाहर जाके बैठिए। हाँ। मैं बुलाता हूँ। सर। ओके। वो एम्बुलेंस है सर। सर, मेरे बछड़े के बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे कोई दवा दीजिए। मशवरे के लिए डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर से कैसा मशवरा? सिर्फ कीड़ों की दवा दे दीजिए। भाई, इनके इंजेक्शन से ही वो पुलिस का कुत्ता मरा था। इसलिए जिला कार्यालय का निर्देश है कि बिना डॉक्टर के दवा नहीं देनी है। जब डॉक्टर हैं तब आइएगा। तो मुझे दवा नहीं मिलेगी। कोई भी आता है और कांड करके चला जाता है। अब दवा मिलने भी बंद हो गई है। ऐसी तो हालत है। वैसे भी ये काम अटेंडर्स और कंपाउंडर्स का नहीं है। उन्हें दवा तभी मिलेगी जब कोई डॉक्टर होगा। पता है, मेरी ख्वाहिश रही कि मैं दिन के समय 1 या 2 पैक पीऊं। कुछ देर आराम करने के बाद फिर काम करते हैं भाई। वैसे भाई तो बोल सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल भाई। मैं आपको भाई मानता हूँ।
लेकिन ऑफिस में ऐसे नहीं बुला सकता। देखो भाई, गलत मत समझना। जब से आया हूँ परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे ऐसा मत सोचिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं। पहले भी एक एलआई की ऐसे ही केस में पिटाई हो गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है। वो इंसान नहीं था, कुत्ता ही तो था। क्या कहा? है ना? सिर्फ कुत्ता? बहुत साल पहले मेरे पिता पड़ोस में एक पेड़ पे चढ़ गए, फिर वहां से गिर गए। किसी को पता नहीं चला। सुबह हमारे कुत्ते मोती ने उन्हें ढूंढ निकाला। ये होता है प्यार, आपको मालूम नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था, पर जब वो कहते हैं कि कुत्ते की मौत हमारे इंजेक्शन से हुई। हमारे इंजेक्शन से नहीं हुई, पर सुन, तुम्हारे। अपना बयान मत बदला करो भाई। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। गलती? गलती मतलब ध्यान न देना, लापरवाही। भाई कोई ध्यान की कमी नहीं थी। डॉक्टर ने 1.5 ml ही बोला था। चाहे कोई भी डॉक्टर एपिनेफ्रिन 1.5 ml लगाने को नहीं कहेगा। अगर वो कहते भी हैं तो आप तो ट्रेंड हैं। वो सब छोड़िए, आप मुझसे तो पूछ सकते थे। पूछा आपने? नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। पियो। मेरे दिल में इस पंचायत के सारे जानवर हैं और उनके दिलों में मैं हूं। वफादारी और विश्वास का रिश्ता है, यही फर्क है। आप सस्पेंड हो गए, आधी सैलरी मिलेगी। उसके लिए काफी है जो वफादार नहीं है। जरूरत से ज्यादा हो गया। मैथ्यूज, तुम्हें एनिमेशन नहीं आता और मुझे पशुपालन नहीं आता। हम दोनों के बीच यही फर्क है। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ के जानवरों से बहुत प्यार है। गुड बाय। सर, मैथ्यू सर कहाँ है? वो वहां पड़े हुए हैं। सर प्लीज मत जाइए। सर सर, वो तो वहाँ पी के टुन पड़े हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये सब छोड़ छाड़ कर वापस जा रहा हूँ। सर ऐसा मत कीजिए, छोड़ के मत जाइए। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, अस्पताल भी गया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मदद कीजिए सर। हटो यहाँ से। अरे आप कहीं भी नहीं जाएंगे। मेरी बेटिया वहाँ बीमार पड़ी है। अगर आपकी टांग भी तोड़नी पड़ जाए ना, तो भी आपको लेके जाऊंगा। घर की तरफ नहीं सर। तो कहाँ? सीधे चलिए। अच्छा सीधा? हाँ सीधे चलिए, सीधे। यही रुकिए, हमें ऊपर जाना चाहिए। रुकिए 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 रुकिए।
चले आइए आइए, अरे जल्दी आइए। आइए आइए। आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? अरे रस्सी तोड़कर यहाँ आ गई, जल्दी आइए। बेटिया, हे मोली, घबराओ मत, डॉक्टर साहब आ गए। देखिए ना सर, हे भगवान, मेरी बिटिया को क्या हो गया? देखिए ना सर। सांप ने तो नहीं डसा? पता नहीं, आप ही देखिए सर। बताइए ना क्या हुआ? सांप के डसने का निशान मुझे भी नहीं मिला, मैंने आने से पहले ढूंढा था। कुछ पता लगा सर? कुछ नहीं। शायद ये भटकते हुए यहाँ आ गई। जब मैं आया तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। सुनो, तुम कैमरा और पास लाओ। मुंह से झाग निकल रहा है। पक्का सांप ने नहीं काटा? हाँ, पक्का नहीं काटा, हमने देख लिया। बॉडी के पास कैमरा रखो। पेट बहुत टाइट लग रहा है, कहीं कोई जहरीला पौधा तो नहीं खा लिया? पेट सख्त है क्योंकि बच्चा अंदर है। यहाँ कोई जहरीला पौधा नहीं है। ठीक है, सुनो, कैमरा स्विच करो। हाँ बताओ। हाँ। ये गर्भवती है तो कैल्शियम की कमी की वजह से बेहोश हो गई होगी। कैल्शियम दोगे तो होश आ जाएगा। ओरल जेल या आईवी लगाओ। ओके। क्या आपके कोई दोस्त थे जो शहर से यहाँ दवा ले आए? दोस्त? हाँ। दोस्त तो आओ बे। आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कौन सा अकलमंद आदमी पालतू जानवरों को यहाँ लाता है? बताया था ना, मैं नहीं लाया, ये खुद ही भटकती हुई आ गई। ये लो, ये कोई ताबीर। मौली बिटिया, ए, क्या हुआ बिटिया? हाँ, क्या हुआ? मैंने इनसे कहा था कि इसे तबेले में ही खिलाया कर। मेरी सुनते ही नहीं। ए मौली बिटिया, क्या हुआ तुझे? हाँ, उठ जा। मौली बिटिया, ए, ये भी ले लो। नहीं, जरूरत नहीं। उठो बिटिया। इसका मुंह खोलो जरा। मुंह खोलो बिटिया, मुंह खोलो मेरी मुंह खोलो बिटिया। बस आराम से, खोलो। आराम से। बहुत बढ़िया, खोलो। हाँ, बस हो गया। बस हो गया। आराम से तुम ठीक हो जाओ बिटिया। अच्छा सुनो, तुम जाओ, बिटिया घर पे अकेली है। मैं यहाँ रुक सकती हूँ? जरूरत नहीं है, तुम जाओ,
मैं हूं ना यहाँ, ये जाग जाएगी। अब जाओ, चलिए तुम्हें जाओ। और सुनो से भी, हाँ, अंधेरा हो रहा है, यहाँ रोशनी करने के लिए कुछ ले आओ। भाई बादल भी हो रहे हैं, एक तिरपाल भी ले आओ। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा भाई, हाँ तुमने उसे बुलाया था? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई और अक्लमंद नहीं मिला? अगर तुम्हें इससे कोई ज्यादा अक्लमंद मिल जाए तो अपने साथ ले आना। सुनो, हाँ? इसको दवाई देनी है तो पानी भिजवा देना। हाँ। सिबे तुम सब साथ में लेते आना। ठीक है। हेलो बाबू भैया, आप दुकान पर हैं? मुझे बांस और तिरपाल चाहिए था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑटो में सर, इसकी आंखों में अब जान आ गई है। अभी वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। अच्छा, मुझे एक डंडी मिलेगी क्या? किस लिए डॉक्टर? ड्रिप टांगने के लिए। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। अच्छा सुनिए। हाँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अब से मुझे वो मत बुलाइएगा। अरे कहाँ देख रहे हो? देख के नहीं चला सकते? ओह, आप हैं फादर? तो क्या मगर दिख रहा हूँ? मुझे मारने की कोशिश कर। माफ करना फादर, डेविस की गाय काली पहाड़ी पर बीमार पड़ गई है, तो हम वहाँ कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, बस उसी जल्दी में। काली पहाड़ी? हाँ जी फादर। इस जगह को बुरी नजर लगी हुई है। आपको पता ही ये वो जगह थी जहां बहुत से जानवर चरते थे। फिर एक सनकी विदेशी यहाँ आया और खुदाई शुरू कर दी, ये दावा करते हुए कि यहाँ सोना है। लेकिन बदकिस्मत लोगों को खुदाई से क्या मिलेगा? उन्होंने इधर उधर खोदा और फिर यहाँ से चले गए। उसके बाद यहाँ आंधी तूफान शुरू हो गया। जहाँ सोना होता वहां बिजली गिरती है। तूफान में बहुत सारे जानवर मर गए। मौली यहाँ कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें कुछ तो होगा। अब तो आप सारी बात समझ ही गए होंगे ना? देखिए वो आ रहे हैं। सर, वो फादर के साथ आ रहे हैं। फादर? अरे डेविस, तुम्हारी गाय मौली को क्या हुआ? फादर, आपको कैसे पता चला? ये भी ऊपर वाले की इच्छा है। तुम चिंता मत करो डेविस, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जल्दी। हाँ, हाँ यहाँ पर। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। हाँ। डेविस भाई, मैं किसी अक्लमंद को ले आया है ना? ये उठ नहीं रही है फादर। जल्दी से पानी डालो। ये क्या दे रहे हो उसे? पानी। अब इसे पानी मत देना। दवा के साथ पानी देना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज है ना? नहीं, कैल्शियम सोल्यूशन। अभी इसे ये क्यों दे रहे हो सकता है ये कैल्शियम की कमी की वजह से बेहोश हुई हो सकता है, तो तुम्हें यकीन नहीं है और तुम्हें कोई कारण भी पता नहीं है और तुमने इलाज भी शुरू कर दिया। सर, ये काली पहाड़ी है, यहाँ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं है। थोड़ा हटो यहां से, थोड़ा दूर रहो लड़के। कृपया मुझे अनदेखा मत कीजिए, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आमीन। यीशु मसीह की कृपा हो। यीशु मसीह की कृपा हो। हर पल हमारा साथ दे। यीशु मसीह की कृपा हो। बेटा, मुझसे नहीं कहोगी?
आपसे तभी कहूंगी जब आप पीना छोड़ देंगे। तुमने यह बताया क्यों नहीं? मैं अभी से बंद कर देता हूँ। छोड़ो पापा, मैंने ये काफी बार सुना है। मेरी प्यारी बेटी, इतने दिनों से तुम यहाँ हो और मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, इसलिए अब मैं नहीं पीऊंगा। आज से ही बंद कर रहा हूँ। पक्का ना पापा? पक्का। यीशु मसीह की कृपा हो। प्यारी बेटी। बेटा एक बात बताओ, जरा सोचो, अगर मैं पियक्कड़ किस्म का इंसान होता तो इस वार्ड के लोग मुझे अपना कप्तान कैसे चुनते? आज शाम को प्रेसिडेंट ने 3 बार फोन किया और इस कप्तान ने उठाया ही नहीं। अरे डियर, मुझे नहीं पता था। यह कब हुआ? अरे रे 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 रे। मेंबर बनने से पहले इन्होंने कभी शराब छुई भी नहीं थी। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। प्रेसिडेंट, मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था, बस अभी आपका कॉल देखा। कोई बात नहीं मेंबर, डेविस के तबेले की समस्या हल हो गई है। ओह, यह तो बढ़िया खबर है प्रेसिडेंट। उन्हें बता दीजिए। जी अभी तुरंत बता देता हूँ। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे डेविस के घर जाना पड़ेगा। उसे तबेले के लिए कर्ज मिल जाएगा। प्रेसिडेंट ने मुझे उसे अभी यह बताने को कहा तो तुम उसे फोन पे बता दो। अरे बात को समझो, उसके पास फोन नहीं है। जिन्स आपको छोड़ देगा। कोई जरूरत नहीं, पैदल चला जाऊंगा। कार है ना, मैं आपको छोड़ दूंगा, हम साथ जाएंगे। ठीक है फिर। रुको रुको, बस चलो। हाँ चलो चलो उतरो। हाँ जल्दी चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अय्यब भाई यहाँ होंगे ना? मैंने उन्हें शाम को पशुओं को ले जाते हुए देखा है। यहीं होने चाहिए। अच्छा, तुम उस सिरे को भी बांध कर रखो। ठीक है। अय्यब चाचा, हमें बैल के सींग चाहिए। किस लिए? कुछ नहीं, डेविस भाई की गाय काली पहाड़ी पर बीमार पड़ी है। कवला कुंडल फादर वहाँ है। तुम जाओ और 3-4 सिंग लेकर आओ। देखिए यहाँ काफी फिसलन है। रुको अभी। मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। फादर के वहाँ होने से सब ठीक हो जाएगा ना? 2-3 ले लेना। मम्मी वो आ गए हैं। हाँ आ रही हूँ। छोड़ दो। ये लो। ये लो। सब है इसमें? वो कौन है? हाँ वो अय्यब भाई है। हाँ चलो 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 अय्यब भाई चलते हैं। यहाँ पर सारा काला जादू चल रहा है। डेविस, हाँ अब तुम इसे चला सकते हो। हाँ अब मैं कह रहा हूं ना, इसे उठाओ और चलाओ। हाँ हाँ ईश्वर। बिटिया बिटिया उठो। मौली उठो 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 मौली, उठ जाओ। उठ ही नहीं रही है। डेविस, हाँ थोड़ा हटो वहां से। प्रार्थना करो। क्या? प्रार्थना करो मेरे साथ। हे यीशु, सेव अस। हे यीशु,
रहम करो। फादर आप क्या करने वाले? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपने क्या किया फादर? अरे पापों को क्षमा कर दीजिए। डेविस, तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन इसे चलाने के लिए खून बहाना होगा और कीड़ों को पूरी तरह से आजाद करना होगा। फादर आप इन्हें समझाइए, इसका खून नहीं बहना चाहिए, इसके पेट में बच्चा है। फादर आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे इसका खून और बहे। लेकिन ऐसे नहीं फादर। रास्ता दीजिए, मुझे इसे लटकाना होगा। मुझे रस्सा और डंडा ला कर दो। सुना नहीं तुमने? 2 गड्ढे खोदो और रस्सा लेकर आओ। अच्छा मारिएगा, अभी लाते हैं। पशुओं वाला पानी काफी होगा। सारा सामान इधर ले आओ। गाड़ी यहीं पे रोक दो बेटा। ठीक है। हाँ यहीं। हाँ। दो मिनट बेटा, मैं डेविस को बताकर जल्दी से आ जाऊंगा। तब तक तुम फोन पर टाइम पास कर लो। डेविस! साबू! ओह आप? मैं सोच ही रहा था कि ये गाड़ी किसकी है। ये मेरे दामाद की है। ओह। वो क्या है कि कल सब मेरे घर आ गए। जब उसने अपनी इच्छा मेरे सामने रखी तो मैं भला मना कैसे करता। कौन सी इच्छा सर? उसका देसी ठर्रा पीने का मन कर रहा है। अरे रे, यहाँ तो मेरे पास एक बूंद भी नहीं है। अरे साबू ये क्या कह रहे हो? ये मेरा बिजनेस थोड़ी है। मैं अगर बनाता हूँ तो आप जैसे अपनों के लिए ही बनाता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्रिसमस के लिए तुमने लेके नहीं रखा है? अरे वो तो लेना है, पर मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं कल लेने की सोच रहा था। अरे तो फिर अभी क्यों नहीं ले लेते? 2-3 घंटे ही तो लगेंगे। अभी? हाँ। अरे सर, लेकिन वो तो अभी दूसरी जगह पर है। अरे मेरे दामाद की कार है ना, तो तुम जहाँ चाहो हम जा सकते हैं। हम बाहर के लोगों को वहाँ नहीं ले जा सकते सर। तो हम तुम्हारी गाड़ी से चलते हैं। मैं थक गया हूँ सर, अभी आप जाइए, कल मिलते हैं। तो कुछ जॉर्ज सर की बात का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। मैं दामाद के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अरे आप भी सर। सर, अपने दामाद को वापस भेज दीजिए, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। अरे ठीक है साबू, यीशु मसीह की कृपा हो। बेटा गाड़ी स्टार्ट करो। आप नहीं आ रहे पापा? देखो डेविस अभी प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता है और मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। और घर पे माँ बेटी अकेली हैं। कार स्टार्ट करो और धीरे धीरे जाना। जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ जाओ। तो आप नहीं आ रहे? डेविस मुझे छोड़ देगा, तुम जाओ। रुको रुको। हाँ। ये इतना बड़ा डिब्बा किस लिए है? इन्हीं में दारू के लिए लगने वाली चीजें मैंने रखी है। अच्छा तरीका है, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है चलो। सर ठीक से बैठे हैं? जब हम किसी जरूरी काम से जाते हैं तो आराम से बैठ ही नहीं सकते हैं ना? अच्छा। हाँ हाँ चलो उठाओ उठाओ उठाओ, जोर लगाओ, आराम से उठाओ, आराम से इस तरह से धक्का दो। उठाओ उठाओ, खींचो, संभाल के। रुक जाओ जोर। हाँ उठी। रुक जाओ। रुको। हाँ बस। रुको। हाँ बस रुक जाओ। हाँ कस के बांध देना। टाइट करके बांध दो। चलो कस के बांधा है ना? हाँ रस्सी छूटेगी तो नहीं ना? कस कर पकड़ना, जरा ढीला मत छोड़ना। ये ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। कहना क्या चाहते हैं आप? हम कितनी देर तक इसे ऐसे रख पाएंगे? देखिए जब तक हम चाहेंगे रखेंगे, लेकिन एक बार रस्सा ढीला कर दिया तो यह गिर जाएगी। कसाई वाला दिमाग मत चलाइए। जो भी हो, तुम जानवरों का ख्याल रखते हो और मैं उन्हें मार देता हूँ। दोनों ही तो काम है। अभी मैं मीट का पूरा दाम दूंगा, मर गई तो चमड़ी का दाम दूंगा। मैं अपनी बेटी और अपनी गाय दोनों की एक जैसी देखभाल करता हूँ। तो फिर ठीक है। हाँ सुबह होने से पहले कोई न कोई फैसला हो जाएगा, है ना सर? हाँ ठीक है। खून पीने आया था,
कसाई कहीं का। ये जरूर चलेगी सर, आप चिंता मत कीजिए। साबू तुम चलो, मैं इसे आप पकड़ता रहने हूँ। दीजिए सर, ये मैं लेता हूँ। हाँ। आप एक काम कीजिए, हाँ। ये टॉर्च लीजिए, मेरे पीछे चलिए, टॉर्च जलाते हुए गेट खोलता हूँ। रहने दीजिए। तो फिर गेट का क्या फायदा? टॉर्च नीचे दिखाइए सर, ऊपर नहीं। मुझे लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे अगर ऊपर दिखाऊंगा तो। जल्दी? अभी से बोर हो गए? पहाड़ पे कभी चढ़ा नहीं ना। ये भी आप ही चाहते थे। बढ़िया इंतजाम लग रहा है साबू। आपने क्या सोचा था? अरे टॉर्च दीजिए। हाँ? क्या हुआ? अरे सर। क्या हुआ साबू? सर आप देख रहे हैं ये? क्या हुआ? कोई आवारा जानवर आकर सारा पी गया सर, ये देखिए। हाय रे मेरी किस्मत, जानवरों को तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने कितनी मेहनत की थी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सर साबू वहाँ पर रोशनी कैसी है? चलो वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ चलिए, संभल के आइएगा। हाँ। डेविस, ये खास तेल है जिसमें मेरा आशीर्वाद है। ताकतवर बनने के लिए लोग इसे मुझसे खरीदते हैं। क्या हम इसे इस पर आजमाएं? ओए, कौन है वहाँ? संभल के। हम लोग हैं, आपके मेंबर जनाब। धीरे धीरे, ध्यान से उतरिए। अरे आपने इतनी रात को यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ये सब करने के लिए ही तो तुम लोगों ने मुझे मेंबर बनाया है। नमस्कार, सब यहाँ हैं। यीशु नमस्कार। मसीह की कृपा हो। हमेशा, अरे डेविस, मैंने तुम्हारी तबेले वाली समस्या सुलझा दी है। कल ही जाकर पैसे ले लो। मेरी गाय बीमार पड़ गई सर। कैसे? आइए। अरे ये काली पहाड़ी है ना, यहाँ परेशानी तो होगी ही मेंबर। आपने दवा क्यों हटा ली? इनसे पूछो। क्या बात है? सब ठीक से हो जाए। भाई, मैंने क्रिसमस के लिए थोड़ी दारू बनाई थी और वहाँ रख दी थी। मुझे डाउट है इसने वो पी ली। ये तूने क्या क्या लफंगे? हाँ? मैंने क्या किया? गाय भटकती हुई आ गई और उसने पी ली। एक तो मेरी गाय के साथ ऐसा किया और अब जबान लड़ा रहा है। रुको, ये असली धंधा है तुम्हारा। ये मेरे अपने लिए नहीं है, ऐसा मैं सभी के लिए करता हूँ। आप डेविस भाई से ही पूछ लीजिए। अगर मैंने कभी पी है तो तुझे पैसे भी दिए हैं। हाँ? दूध बांटने के अलावा तुम्हारा ये भी धंधा है। साबू, ये बहुत बुरी बात है। हाँ सर, सारी अच्छाई आपकी और बचा कुचा मेरा है ना। तो सुनो, यहाँ खड़े तुम सब कमबख्तों ने मेरी शराब पी है। कुछ लोगों ने तो पैसे भी नहीं दिए। किसने नहीं दिए? अरे को मत शामिल करो, हम तुमसे भीख मांगने नहीं आए थे। चुप कर। सब लोग उसे ही दोष क्यों दे रहे हो? उसने थोड़ी तुम्हारी गाय को शराब पिलाई। गाय भटकती हुई आई और शराब पी ली। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अच्छा, मुझे सिखा रहा है तू? थोड़ा बेकिंग सोडा मिलेगा क्या? थोड़ा बेकिंग सोडा मिलेगा क्या? मत डालो। अरे बेवकूफो, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। अरे रे रे, ये प्यारा सा बच्चा कौन है? सर मैं प्रसून कृष्ण कुमार हूँ, कुडियानमला ग्राम पंचायत का लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर। सर आप में सोडियम की कमी है, इसलिए मैं आपको याद नहीं हूँ। माना कि मैंने यहाँ कुछ गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं किसी भी तरह इस गाय को यहाँ खड़ा करके इसे यहाँ से चला के ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए, मिलेगा? सर, इसे बेकिंग सोडा दिया तो क्या फिर ये चल पाएगी? हाँ चलेगी। तो ये भी होगा। तुम लोगों ने सुना नहीं इन्हें? जहाँ से भी तुम लोगों को थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिले लेकर आओ, जल्दी से जाओ। इस पंचायत में जितना भी बेकिंग सोडा है यहाँ पर 10 मिनट में आ जाना चाहिए। तुरंत जाओ।
जल्दी से, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा। अरे पूरा तो ठीक है, तो पाल के करना है। इससे कुछ नहीं तो ठंड लग जाएगी। अंदर आ जाओ। सुनिए डेविस जी, इसकी टांग ठीक हो गई। ठीक हो गई। हेलो। हाँ स्टेफी, गाय खड़ी हो गई। थैंक यू। वेलकम। और पुलिस की उस कुत्ते के केस में मुझसे गलती तो हुई है, क्योंकि मैं नर्वस हो गया था। मुझे दवा की मात्रा एक बार कंफर्म कर लेनी चाहिए थी। जानवरों की जिंदगी भी तो कीमती होती है ना। गुड। ठीक है फिर, थैंक यू वंस अगेन। गुड नाइट। गुड नाइट। पहुंचने के बाद कॉल करना। सोना नहीं है क्या तुम्हें? मैं सारे दिन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ। थोड़ा पानी। पानी तो सिर्फ नाम के लिए। चलो चलो आ जाओ, घर चलते हैं, आ जाओ। जरा यहाँ आना, कोई रस्सी खींचना। खींचो खींचो, इसे धक्का देना धीरे से। हाँ खींच। हाँ ठीक है, खींचो। तुम उधर से धक्का लगाओ, तुम इधर आओ, रस्सी खींचो। अय्यर, गाय हिल नहीं रही है। हाँ रुक जाओ, रुको रुको। क्या हुआ भाई? इसकी पानी की थैली फूट गई। कहाँ है वो लड़का? क्यों? कौन? अरे वो लड़का, वो डॉक्टर। अरे चलो फाइनली गुड नाइट। सर, ओ सर, उसकी पानी की थैली फूट गई। अब हम क्या करें? हाँ? स्टेफी, गाय में डिलीवरी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस उसे खुला छोड़ दो, वो जन्म दे देगी। बस इतना ही? इतना ही। क्या कहा? लगता है हमें कुछ नहीं करना होगा। वो खुद जन्म दे देगी। बस इतनी? इतना ही। सर, ये काली चाय है। उस लड़की ने बचा लिया है ना? उससे मेरा धन्यवाद कहिएगा। और किसे चाय चाहिए? हाँ मुझे। डेविस भाई, लगता है बच्चा होने वाला है। ये साबू के चक्कर में परेशान हो गया। जरा टॉर्च दो। ये तो पीछे वाली टांग लग रही है। क्या हुआ? पहले आगे वाली टांग आनी चाहिए, लेकिन ये तो। आप जरा हटिए, मुझे देखने दीजिए। आप सही कह रहे थे, बछड़ा उल्टा है, वरना हमें जीभ और सिर उसके दिखाई दे देते।
अब हम क्या करें सर? कुछ नहीं होगा बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम ऑपरेशन नहीं कर सकते? उसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत होगी ना। जरूरत तो होगी। मुझे एक रस्सी चाहिए। हाँ? हम बछड़े को रस्सी से गर्भाशय में ही दूसरी तरफ घुमाकर बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ये किया नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर है। किताबों की मदद से इस पर एनिमेशन बनाया है, तो मुझे सही तरीका मालूम है। लेकिन मुझे एक साफ सुथरा कपड़ा या रस्सी चाहिए होगी। हाँ, तो कपड़ा ये रहा बेटा। ये नहीं सर, इससे लंबा और साफ सुथरा। अगर आपको ज्यादा साफ सुथरा चाहिए तो हमें घर से लाना होगा। नहीं सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अरे तो जाओ जल्दी, कहीं से भी कपड़ा ढूंढ कर लाओ। जल्दी जाओ, जल्दी लेकर जाओ जाओ जल्दी। जल्दी से आना, वरना हम गाय और बछड़े दोनों को खो देंगे। हाँ, यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये सब? ना, ये हो सकता है। मत हो प्यारे डेविस। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पवित्र वस्त्र है फादर के पास? अरे वो कैसे दे सकते हैं? ये बछड़े के जन्म में मदद के लिए है। तू सोच कह रहे हैं, जल्दी से दीजिए। हाँ, दे दीजिए फादर। हे यीशु, मैं ये प्रसव आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, कृपया उनकी रक्षा कीजिए। ठीक है, ठीक है, पकड़ो। फादर सुनिए जरा, मुझे वो तेल दीजिए। तेल। Let's do this. कृपया उनकी रक्षा कीजिए। देखो भाई, जरा टांगे संभाल कर। जरा इधर जरा पकड़िए। नन्ना मुन्ना अपनी पलकें जब झपकाए, धीरे धीरे नजरों से कुछ कह जाए, दिल में मीठा सा प्यार भर आए और होठों पर कलियां मुस्काए, क्यों न गाए दिल वो आरी रारो, आरी रारो, नन्ना मुन्ना
अपनी पलकें जब झपकाए, धीरे धीरे नजरों से कुछ कह जाए, दिल में मीठा सा प्यार भर आए और होठों पर कलियां मुस्काए, क्यों न गाए दिल वो आरी रारो, आरी रारो। स्टेफी, मौली ने एक बच्ची को जन्म दिया है, बहुत प्यारी है। जब मैं उसे लेके पहाड़ी से नीचे उतरा तब मुझे लगा कि मैंने सारी दुनिया जीत ली है। शाम की किरण मखमली चुअन चारों दिशाओं में आशाएं फलती हैं, गए पुराने दिन बेहतर आने हैं, खुशियों के ये पल पास ही है तेरे। माँ, हर जन्म है अनमोल, ഹലോ ടെസ്റ്റിംഗ്, ഹലോ ഹലോ ഹലോ. സഹൃദയരെ, കുടിയാൻമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കടുവാപ്പറമ്പ് വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറിയും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പാൽതു ജാൻവർ ഫാഷൻ ഷോ. Our judges, close watcher Motu, measurement partner, profiler Tumban, എന്തും പറയും ദമയന്തി. Our participants, പാലാഴി വാലുള്ള മിന്നാച്ചി, അന്നനടക്കാരി കോൾ പുന്നമട, കിം കിം കിങ്ങിണി, സ്നേഹദീപം ഡയണ ലോളി, ലാവണ്ടർ പീപ്പേ വെള്ളച്ചി. And finally, the heartbeat of Kudiyanmala, cutie pie, മോളിക്കുട്ടി. അമ്പട കുമ്പട പശു